नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः कालबोधः। कालबोध का मतलब होता है, काल यानी होता है समय और बोधः यानी होता है जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना, समय के बारे में ज्ञान प्राप्त होना। तो देखिए, क्लास लगी हुई है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं। तो एक स्टूडेंट अपने टीचर से बोलता है, महोदयः रात्रिदिवसयोः विभाजनं कथं भवति। बोलता है, श्रीमान जी, रात्रि और दिन के विभाजन को क्या बोलते हैं, या यह क्या होता है, रात्रि या दिन का विभाजन, यानी इनको अलग अलग कर दें तो इसके बीच में क्या होता है, ये हमें समझाइए। तो शिक्षक बताते हैं, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। पृथ्वी गोलाकार होती है। एषा अहर्निशं केंद्रे परिभ्रमंती, यह अपने एक केंद्र पर घूमती रहती है। आप समझ गए होंगे। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणः पतन्ति तदा दिनं जायते। जब यह सूर्य के सामने होती है पृथ्वी, तब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। जब यह सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, तब इस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो उस अंधेरे को हम रात्रि कहते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो रात हो जाती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्त गच्छति। सूरज सुबह पूर्व दिशा में उगता है और शाम को पश्चिम दिशा में डूब जाता है। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रः ज्ञानं भवति। जब सूर्य का उदय होता है तब दिन होता है, और जब सूर्य डूब जाता है तब रात्रि होती है। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है रात्रि और दिन का। दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधा क्रिया संपादयन्ति। दिन और रात में मनुष्य तरह तरह की क्रियाओं को करते हैं, यानी रात में व्यक्ति अलग काम करते हैं और दिन में व्यक्ति अलग काम करते हैं। रात में हम सोते हैं और दिन भर हम अपने दिनचर्या करते हैं। जो भी हमें काम मिलता है वो काम हम करते हैं। शिष्य कहता है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। एक शिष्य बोलता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। शिक्षक बोलते हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि तु रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। इनके नाम ये हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शिष्य फिर बोलता है, वर्षे कति मासाः भवन्ति। एक साल में कितने महीने होते हैं। गुरु बोलते हैं, वर्षे 12 मासाः भवन्ति। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 यानी 12, मासा यानी महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि तु, इनके नाम इस प्रकार हैं, चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौष, माघ, फाल्गुनः चेति। इनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण यानी सावन, भाद्रपद भादों का महीना, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने होते हैं एक साल में। शिष्य बोलता है, तिथियाः कति भवन्ति। तिथि कितनी होती हैं। तब गुरु बोलते हैं, प्रतिपक्षम तिथियाः 15 भवति। यानी कि हर एक पक्ष में 15 तिथियाँ होती हैं। यदा प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या व। बताते हैं वह कि एक पक्ष में क्या क्या तिथियां होती हैं। प्रतिपदा होती है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं,
एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या च। ये 15 तिथि होती हैं एक पक्ष में। मासे 2 पक्षो भवति। अब एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, चेती। 2 पक्ष होते हैं एक महीने में। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। और दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। 15-15 दिन के दोनों पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्षों को मिला के एक महीना हो जाता है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। अब शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष होता है, उसमें पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष का जब 15वां दिन होता है तब उसमें पूर्णिमा होती है, और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है, उस दिन अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा के दिन वो एकदम पूरा हो जाता है। पूर्णिमायाम सह पूर्णता प्राप्तनोति। पूर्णिमा के दिन वह हमें पूरा दिखता है। सह 15 कालाभि पूर्णा भवति। ये 15वीं तिथि को पूरा हो जाता है। जब पंचमी तिथि होती है, 15वीं तिथि होती है, पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, उस दिन सूर्य वो चंद्रमा पूरा एकदम बड़ा दिखता है। कृष्ण पक्षे चा क्रमशः क्षयं प्राप्तनोति। और जैसे ही कृष्ण पक्ष चालू होता है तो चंद्रमा धीरे 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 छोटा होने लगता है, और प्रतिदिनम तस्य एकः कला क्षीयते। वह रोज एक कला को मतलब एक कला अपने अंदर से कम करता है। और अमावस्याम सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति। और अमावस्या के दिन वह पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। आपने देखा होगा अमावस्या की रात को एकदम काली रात होती है। उस दिन उस रात में बहुत अंधेरा होता है। शिष्य फिर बोलता है, वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? गुरु बताते हैं, चैत्र वैशाखयो वसंत ऋतु। चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्म ऋतु। ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रवण भाद्रपदयो वर्षा ऋतु होती है। सावन और भादो में वर्षा ऋतु होती है। अश्विन कार्तिकयो शरद ऋतु। अश्विन यानी जो क्वार का महीना होता है, उस महीने में और कार्तिक महीने में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पौषयो हेमंत ऋतु। मार्ग के महीने में, माघ के महीने में और पौष के महीने में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुनयो शिशिरः एवं षट् ऋतवः। और माघ और फाल्गुन के महीने में शिशिर ऋतु होती है। इस तरीके से ये 6 ऋतुएं होती हैं। 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य एकादशतः विंशति पर्यंत संख्या गणयः। शिष्य 11 से लेकर 20 तक गिनती पढ़ता है, तो वो है एकादशः 11, द्वादशः यानी 12, त्रयोदशः 13, चतुर्दशः 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टदश 18, नवदश 19 और विंशति 20। गुरु बोलते हैं साधुवत से, यानी बहुत अच्छा, खुश रहो। ठीक है ना। ये हमारा पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब इसके शब्दार्थ हैं, हम शब्दार्थ देख लेते हैं। अहर्निशम यानी दिन और रात। दिन और रात को मिला के क्या होता है? अहर्निशम। फिर क्या है? क्षयम। क्षयम यानी होता है नाश या हानि। पक्षः यानी पखवाड़ा, महीने का आधा भाग। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। कौन कौन से 2 पक्ष होते हैं, यानी 2 पखवाड़े। वो 2 पखवाड़े कौन कौन से होते हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है। कला, कला यानी शोभा या चंद्रमा की कला। अब हम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। एक पदेन होता है हमें एक पद यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो हमारा इसका उत्तर है, कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन। तो हम क्या लिख देंगे? सप्तदिवसे। हमारा अगला प्रश्न है, कति तिथियाः भवन्ति, कितनी तिथि होती हैं।
तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे एक पखवाड़े में यानी कि एक पक्ष में 15 तिथि होती हैं, 15 दिन होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य कस्याम दिशि उदेति, सूर्य किस दिशा से उगता है। तो हमारा उत्तर रहेगा पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा से उगता है सूर्य। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षे कति मासः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो हम लिखेंगे द्वादशः मासः, द्वादश यानी 12 महीने। अगला है हमारा प्रश्न, चैत्र वैशाखयोः कः ऋतु भवन्ति, चैत्र और वैशाख के महीने में कौन सी ऋतु होती है। तो हम लिखेंगे वसंतः, यानी कि चैत्र और वैशाख के महीने में कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु। अब हम एक वाक्य उत्तर लिखेंगे, जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हम एक वाक्य में लिखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, माघ फाल्गुनयोः कः ऋतु भवन्ति, माघ और फाल्गुन के महीने में कौन सी ऋतु होती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे माघ फाल्गुनयोः शिशिरः ऋतु भवति, माघ और फाल्गुन के महीने में कौन सी ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रः कदा पूर्णतां प्राप्नोति, चंद्रमा कौन सी तिथि को पूरा हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। तो हमारा उत्तर रहेगा चंद्रः पूर्णिमायां पूर्णतां प्राप्नोति, चंद्रमा पूर्णिमा की रात में पूरा हो जाता है, यानी सबसे बड़ा दिखाई देता है, हमें पूरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति, अमावस्या कौन से पक्ष में होती है। तो अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। अगला प्रश्न है, कौ द्वय पक्षो भवतः, कौन से दो पक्ष होते हैं। इसका उत्तर रहेगा कृष्ण पक्षो शुक्ल पक्षो च भवति, दो कौन से पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। अब हमारा अगला प्रश्न है, समुचितम युग्म निर्माणम कुरुत, यानी कि जो आपको सही लगे, उचित लगे, उनकी जोड़ी बनाना है। युग्म यानी होता है जोड़ा, निर्माण यानी बनाना, जो उचित लग रहे हों उनका आपको जोड़ा बनाना है। तो देखिए, हम देख लेते हैं श्रवण मासे। तो श्रवण मासे क्या होता है, वर्षा होती है, श्रावण के महीने में बहुत वर्षा होती है। फिर क्या है, मार्गशीर्ष मासे, इसमें मार्गशीर्ष मासे में क्या होती है, हेमंत ऋतु होती है। फिर क्या है, चैत्र मासे, चैत्र के महीने में क्या होती है, वसंत ऋतु होती है, वसंतः, वसंत ऋतु लिख देंगे हम। फिर अगला है आषाढ़ मासे, आषाढ़ मासे में क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ती है। फिर है फाल्गुन मासे, फाल्गुन मासे में क्या होगा, शिशिरः, शिशिर ऋतु होती है फाल्गुन के महीने में। फिर है कार्तिक मासे, कार्तिक मास में क्या है, शरद ऋतु, शरदः आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए जो पद दिए हैं उनमें हमें उन नीचे लिखे हुए पदों को देखकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है। तो चलिए, हमारा पहला है, शुक्ल पक्षे तिथियः भवति, शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो हम लिखेंगे पूर्णिमा, ठीक है ना, पूर्णिमा। अब है आगे है, ज्येष्ठ मासानान्तरं मासः भवति, ज्येष्ठ के महीने के बाद कौन सा महीना आता है, तो वो आता है आषाढ़ का महीना, ठीक है ना। फिर है सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हम लिख देंगे सप्त। फिर है शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता है, ठीक है ना, तो हम वर्धते लिख देंगे। फिर है पक्षे तिथयः भवन्ति, एक पक्ष में कितनी तिथि होती हैं, तो हम लिख देंगे पंचदश, यानी 15 तिथियां होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दानाम लिखित, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है। जैसे इन्होंने हमको एक एग्जाम्पल दिया है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि भानु। अब हम चंद्र का लिखेंगे शशि मयंकः, पृथ्वी, पृथ्वी का लिखेंगे भूमि
वसुंधरः। वासर, वासर यानी होता है दिन, तो दिन का हम लिखेंगे दिवसः, दिनः। फिर है निशा, निशा यानी होती है रात, रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, रजनी। बच्चों, ये था अपना पाठ कालबोधा, जो हमने समझा, उसके प्रश्नोत्तर लिखे और उसकी पूरी एक्सरसाइज की। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।